सर, ये जो ओकरा कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल हो रहा है, इससे फार्मर्स कितना बेनिफिट ले सकते हैं? हमें बताया गया कि अब कुछ सालों में ये यील्ड ट्वाइस हो गया, विच मीन्स 100% इंक्रीज़ हो गया। बट क्या इस कॉन्फ्रेंस का क्या ध्येय है और क्या इससे निष्कर्ष निकाला जाए? ये जो पहली ग्लोबल ओकरा राउंड टेबल का आयोजन है, इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि देश भर में या विदेशों में काम कर रहे जो वैज्ञानिक हैं या व्यवसायी लोग हैं, वो सब एक साथ मिलकर के बैठें और भिंडी के विकास पे चर्चा करें, ताकि भिंडी को एक विश्व स्तर की क्रॉप बनाया जा सके। क्योंकि वर्तमान में भिंडी का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वो हमारे देश भारतवर्ष में ही है, और भारतवर्ष भिंडी के लिए एक अपने आप में नेतृत्व करता है, लीडर माना जाता है। और इस फसल के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने का भी अवसर है। इसके साथ साथ हम कहेंगे कि निर्यात के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। अभी वर्ष 2020-21 के दौरान हमारे देश से 1.7 मिलियन US डॉलर की भिंडी का निर्यात हुआ, तकरीबन 21 कंट्रीज़ में। और इसके माध्यम से ये हम चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम बने जिससे कि हमारे उन्नत किस्मों का विकास हो, संकर किस्मों का विकास हो, और उनका गुणवत्ता का बीज किसानों को उपलब्ध कराया जा सके, और किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ाने में मददगार हो सके। क्योंकि जो अभी किस्मों के विकास और संकर किस्मों के विकास में ये अनिवार्यता है कि कोई भी किस्म या संकर का विमोचन तभी होगा जब उसके अंदर YVMV और ELCV के प्रति रोगरोधिता होगी। इससे जो ये रोग हैं, विषाणु के रोग हैं, और इनका फैलाव वेक्टर के माध्यम से होता है, और उनके लिए किसान बार बार कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से उनकी लागत बढ़ती है, वातावरण प्रदूषित होता है, मृदा का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, और अंतोतगत्वा जो भोगता है कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। तो जब हम प्राथमिकता के तौर पर रोगरोधी किस्मों का, संकर किस्मों का विकास होगा, तो निश्चित रूप से किसानों को उसका फ़ायदा होगा, उनका खर्चा कम होगा, उत्पादकता बढ़ेगी। जैसे कि पिछले हम दशकों में देखें, हमारे देश में लगभग पिछले एक दशक में 9 टन प्रति हेक्टेयर से लेकर के आज वर्तमान में हमारी 12 टन की उत्पादकता है। जो 3 टन प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता इस बात को दर्शाती है कि जो नई किस्मों का विकास हुआ है, संकर किस्मों का विकास हुआ है, किसानों ने जो योगदान दिया है, तो उसका बड़ा कंपाउंड इफेक्ट देखने को मिलता है। और हम इस कार्यक्रम का जो करने का आयोजन है, उसमें ATBR के साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली भी एक तकनीकी रूप से उनमें जुड़े हैं। क्योंकि भिंडी की पहली विषाणु रोधी किस्म पूसा सावनी इसी संस्थान में लेट स्वर्गीय हरभजन जी सिंह के द्वारा किया गया था, और उसने ही देश में भिंडी के अनुसंधान विकास में, बीज उद्योग के विकास में आधारशिला का काम किया है। सर, भिंडी के बारे में ये भी कहता है कि गट मूवमेंट के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, शायद इस वजह से भी लोगों ने इसका कंजम्पशन बढ़ाया है, हमारे घरों में डोमेस्टिक कंजम्पशन, फैमिली हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ा है। निश्चित रूप से उपलब्धता इसको प्रभावित करती है। अगर बाज़ार में कोई चीज़ बेहतर गुणवत्ता के रूप में उपलब्ध है, तो उससे उपभोक्ता उसकी तरफ आकर्षक होता है। ये तो एक मार्केटिंग का सिद्धांत है, जो दिखाई देगा, जैसा दिखाई देगा वैसा ही बिकेगा। निश्चित रूप से इसके अंदर जो है गट को ठीक करने के सकारात्मक प्रयोग देखे गए हैं, और इससे अगर ये भी माना जाता है खाली पेट अगर 4-5 भिंडियाँ खाई जाती हैं, तो निश्चित रूप से उसके बाउल मूवमेंट में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें रेशे की मात्रा है, इसके अंदर जो दाना है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है और पोटेशियम है, साथ साथ इसमें आयोडीन भी है। ये पहली एकमात्र सब्जी है जिसके अंदर कुछ मात्रा में आयोडीन उपलब्ध होता है, अन्यथा अन्य सब्जियों में आयोडीन की मात्रा नगण्य के बराबर होती है। पोटासियम और आयोडीन कहते हैं, कहा जाता है कि आपके मस्तिष्क को, आपके मेमोरी को शार्प करता है। क्या ये मिथ है या ये भी फैक्ट है? अगर हम प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट देखते हैं हमारे शरीर की पोटेशियम की, अन्य पोषक तत्वों की अपेक्षा इसकी सबसे अधिक मात्रा की शरीर को आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से पोटेशियम हमारे शरीर के संतुलन में, रक्त के संचार में
और रक्त कोशिकाओं के विकास में और हड्डियों के विकास में योगदान देता है। तो आयोडीन, जैसा आप जानते हैं, आयोडीन से गोटर की समस्या आती है। अगर इसके माध्यम से निरंतर इस्तेमाल करते हैं तो कुछ मात्रा में आयोडीन प्राकृतिक स्रोतों से उपलब्ध हो जाती है, तो इससे हमारे स्वास्थ्य में और मस्तिष्क के विकास में बेहतर हो सकता है। अब कुछ अब कलर चेंज भी भिंडी के वो चीज़ें भी मार्केट में उपलब्ध हैं, क्या उससे कुछ फ़ायदा एडिशनल इनपुट मिलता है, जैसे ब्लू कलर का शेड ऑफ ब्लू कलर? निश्चित रूप से वर्तमान में उपभोक्ताओं की जो मांग है वो काफ़ी तेज़ी से बदली है, और जो हमारी रंगीन सब्जियां हैं, चाहे वो नीली हों, पीली हों या लाल हों, उनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है, और एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कारगर होती हैं। इसलिए नीली फूल गोभी, लाल रंग की पत्ता गोभी या पीले रंग के टमाटर, या जो है ब्रोकली, पर्पल कलर की ब्रोकली, या दूसरे लाल रंग की भिंडी, सेम लाल रंग की, आदि आदि ये जो किस्में हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर आयोडीन की मात्रा, ये एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, और जो हमारे शरीर के विकास और हमारी रोग रोधिता के विकास करने में सहायक होते हैं।